से बोलिए जय श्री हरि। आज संसार में देखने को मिल रहा है, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव है, हर किसी के जीवन में। लेकिन उतार चढ़ाव में व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि अपने आप को भूल जाता है, अपना जीवन जीना भूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी उतार चढ़ाव के भेद से बचने के लिए व्यक्ति को प्रभु का ज्ञान होना जरूरी है। अगर ज्ञान होता है प्रभु परमात्मा का, तो अगर जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है जो नेगेटिव परिस्थिति होती है, उसमें भी व्यक्ति अपने आप को मैनेज कर लेता है, अपने आप को संभाल लेता है। जैसे कहा भी गया है कि कोई भी दुख आता है तो ज्ञानी तो अपने ज्ञान से काट देता है और अज्ञानी क्या करता है, रो रो के काटता है। इसलिए ज्ञान की समझ बहुत जरूरी है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है, वह चाहे जितना सुखी हो अपने आप में। सुखी मीन्स यहाँ भौतिक जगत में व्यक्ति उसी को कहते हैं जिसके पास पैसा हो, सारी सुख सुविधाएं हो, 2-4 बंगले हो, सब कुछ हो, उसको व्यक्ति क्या कहता है, सुखी कहता है। लेकिन सुखी वह नहीं होता, सुखी तो वह होता है जिसे परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, परमात्मा का ज्ञान हो गया। जो परमात्मा का ज्ञान ले लेता है, प्रभु के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को खो देता है, प्रभु के चरणों में अपने आप को मिटा देता है, वह व्यक्ति सुखी है। जब वह मिटा देता अपने आप को, तो क्या होता है, प्रभु उसका हाथ स्वयं पकड़ लेता है और सारे दुखों से उसे छुटकारा दे देता है और सारे दुखों से छुटकारा पा जाता है। कहते हैं कि जब प्रभु का हो गया तो वह चिंताशील नहीं रहता, उसे चिंतन की जरूरत होती है। प्रभु का होना बहुत बड़ी बात है। कहने को सब कह देते हैं, लेकिन प्रभु को होना वह छोटी बात नहीं होती है। प्रभु का होने का मतलब अपने आप को मिटा देना। सोना चांदी हीरे जवाहरात लोग चढ़ा देते हैं, सब कुछ चढ़ा देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं समर्पित कर पाते हैं प्रभु परमात्मा के चरणों में। जिस दिन आप अपने आप को समर्पित कर दोगे, उस दिन आपके जीवन में उस सुख की प्राप्ति होगी जिस सुख के लिए आप पूरे जीवन प्रयत्न करते रहे, वह सुख नहीं प्राप्त कर पाए। ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी कि उसके अलावा कुछ और पाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ऐसे सुख की प्राप्ति हो जाएगी प्रभु के चरणों से। इंसान कहता है कि हमने तो बहुत यज्ञ किया है, बहुत तीर्थ धाम गए हैं, बहुत सारी जगह गया है, सब करके देख लिया है, पूजा पाठ भी करता है व्यक्ति, लेकिन क्या होता है, भाव नहीं चेंज करता, भाव नहीं चेंज होता है। जब इंसान के अंदर भावना ही नहीं चेंज हुई तो लाख वो पूजा पाठ व्रत उपवास कुछ भी रख ले, कोई मतलब नहीं है। मतलब तो यह भी होता है, इंसान ऐसे ऐसे दानी है, यहाँ पे दान पुण्य भी कर लेता है, लेकिन दान की भी एक अवस्था है कि आप दान करके भूल जाइए। दान तो एक ऐसी चीज होती है कि इंसान कहते हैं ना कि अगर कहते हैं किसी ने बुद्ध जी से प्रश्न किया, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। किसी ने बुद्ध जी से प्रश्न किया कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं इस गरीबी से छुटकारा कैसे पाऊँ? तो बुद्ध जी ने कहा कि ठीक है, आज से तुम कुछ देना शुरू कर दो। अगर आज से कुछ तुम देना शुरू कर दोगे तो तुम वास्तव में अमीर हो जाओगे। तुमने कभी कुछ दान पुण्य किया है? उसने बोला नहीं, मेरे पास इतना है ही नहीं है। बोले कुछ नहीं है, जो खाते हो उसी में से 1 रोटी खाते तो आधी रोटी दान करो, सीख जाओ दान करना। अगर 2 रुपए हैं तो उसमें से 98 दान करो, लेकिन दान करना सीख जाओ। जिस दिन से कुछ देना सीख जाओगे, उससे परमात्मा आपकी झोलियां भरना शुरू कर देगा। लेकिन विडंबना इस बात की है कि लोग लेना तो जानता है लेकिन देना नहीं जानता। समस्या इस बात की है, और रोता रहता है कि मुझे यह नहीं मिला, मुझे वह नहीं मिला, प्रभु ने मुझे दुख दे दिया है, प्रभु ने तो इतना सुंदर शरीर दिया, और क्या चाहिए प्रभु से। रोग अगर निरोग काया है, निरोगी काया है, तो आप मान के चलिए कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान हो, कुछ भी कर सकते हो। परमात्मा की संतान हम सब हैं,
कोई भी पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ते देख के क्या खुश नहीं होता है? खुश होगा, लेकिन आपके अच्छे कर्म होना चाहिए, आपकी अच्छी सोच होना चाहिए, आपके अच्छे विचार होना चाहिए। कहते हैं कि इंसान पढ़ाई लिखाई बहुत कर लेता है, बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां ले लेता है, सब कुछ ले लेता है, लेकिन उसके बात करने की भी तहजीब नहीं होती है। अपने घर में ही संस्कार भूल जाता, माता पिता के चरण कैसे दबाना है, कैसे छूना है, रिश्तेदार नातेदार है उनके साथ कैसे पेश आना है, यही संस्कार भूल गया तो ऊंची ऊंची डिग्रियां किसी काम की नहीं है। अगर इंसान कहते हैं ना कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से आया, बोला कि मैं जीवन में सुखी होना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मैं सुखी होना चाहता हूँ। कहते सुखी होना चाहते हो, तुम सुख किसको कहते हो? कहते मैं सोचता हूँ कि कुछ अच्छा काम करूँ, अच्छा काम करके, जैसे आज का समय है, लोग छोटी ही उम्र में जाते हैं, होटल चले गए, अपना कुछ भी खाने पीने का, आप जानते हो कि लोग शराब है और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इंजॉय करते हैं, उसको लोग इंजॉय करते हैं। तब उस व्यक्ति से बोला कि जो संत श्रेणी का व्यक्ति था, वह कहता तुम इसे एंजॉय करते हो, इसे खुशी कहते हो, यह तो नरक है, यह तो नरक की तरफ जा रहे हो, यह खुशी नहीं है, ये तुम्हें खुशी लग रही है। कुछ दिन के बाद तुम्हें यह एहसास होगा कि यह सारी चीजें हमने व्यर्थ में की है। मुझे सुंदर जीवन प्रभु ने प्रदान किया है, एक जैसे सोने का पात्र है, उस पात्र में कचरा भर देना, उसी तरह इंसान का जीवन है। इंसान का जीवन इतना सुंदर है और हम मांस मदिरा जैसी चीजों का भोग करते हैं और फिर कहते हैं सुंदर जीवन हम जी रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हो तो इससे बचें। आज के नव युवक जो हैं उनको हम यही बचाना चाहेंगे, प्रभु भक्ति करें। अगर उनको खुशी चाहिए ना, बहुत आंतरिक खुशी चाहिए जीवन में, तो वह सारी चीजें छोड़ के कुछ अच्छा करें, खुशी मिले तो आके अपने माता पिता के चरण दबाएं, रोज उनकी सेवा करें और वह सेवा कर ले 1 महीना 6 महीना माता पिता की सेवा करके वो खुशी महसूस करेंगे जो, और एक बंदा खुशी वह महसूस करता है जो जाके मांस मदिरा का सेवन करके अपने बच्चों, अपने जो भी फ्रेंड सर्किल में जाके उनके साथ खुशी महसूस करता। वो दोनों व्यक्तियों को 6 महीना आप देखिए, 6 महीना बाद देखना कि दोनों में कितना परिवर्तन नजर आएगा। तो कहते हैं ना कि सारे तीर्थ धाम आपके घर में हैं, जो आपके घर में लोग सेवा के लिए हैं आप उनकी सेवा करें, माता पिता की सेवा करें और समाज में जो आप कर सकते हो, जितना भी आप कर सकते हो उनकी सेवा करें। नहीं कर सकते हो तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ ना देखते हुए जो सही लाइन हो, गाइडलाइन दे सकते हो। कहते हैं कि पहले का समय था, लोग बताते हैं कि अगर एक परिवार का कोई रिश्तेदार नातेदार आ जाता था, कोई नहीं मिलता था तो पूरे मोहल्ले वाले उसका स्वागत सत्कार करते थे। वह समझते थे कि मेरे घर में मेहमान आया है। आज के समय में तो अपने घर के स्वयं व्यक्ति मुंह बनाने लग जाते हैं, अरे कहाँ से आ गए। तो फिर उस किचन में खुशी कैसी आ सकती है, उस किचन में बढ़ोतरी कैसी हो सकती है, उस घर में बढ़ोतरी कैसी हो सकती है। जो कहते हैं ना, अतिथि का सत्कार भगवान स्वरूप करना है और हम यहाँ एक टाइम उन्हें चाय पिलाने में, एक समय देने में भी सोचते हैं। तो ऐसी सोच ना रखें, विपरीत दिशा में आप सब जा रहे हैं। हमें चाहते हैं कि सब सुखी हो। सब सुखी का मतलब कि प्रभु के साथ अपने आप को जोड़े और जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में आते हैं तो वह प्रभु की ही कृपा से आते हैं। जैसे आपको कोई पति के रूप में मिला, बहन के रूप में मिला, बेटी के रूप में मिला, बेटे के रूप में मिला, और उसी में से कोई एक ऐसा भी व्यक्ति मिल गया है जो शारीरिक अवस्था सही नहीं है, कोई ऐसा भी मिल गया कि जो आपको प्रताड़ित कर रहा। यह सब कौन है? वही भगवान स्वरूप ही है। इन वो जो भी रूप में मिले हैं आपके रिश्ते के रूप में, उनके अंदर भी यह परमात्मा का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो उन्हीं के रूप में है ये। अगर भगवान श्री राम जी को मानते हो आप तो उन्हीं के रूप में, आपके भाई बहन पति सब उन्हीं के रूप में मिले हैं। लेकिन इंसान की पहचान गलत हो जाती है, पहचान नहीं पाता है, पहचानना चाहिए। और दूसरी बात है कि ऐसा नहीं, आपका बच्चा है आप उसे एक थप्पड़ लगाते हो तो ऐसा नहीं कि आप उसे गलत के लिए बोलते हो, सही के लिए बोलते हो। और सही के लिए बिल्कुल भी बोलना चाहिए, क्योंकि स्टिक होना पड़ेगा।
अगर आपको संस्कार आप डेवलप कैसे कर सकते हैं? स्टिक का मतलब ये नहीं कि ईर्ष्या भाव, स्टिक होना पड़ेगा। आपको घर परिवार का संचालन करने के लिए कहते हैं ना, कड़ा शासन नहीं होता है तो चलता नहीं। शासन का मतलब यह नहीं होता है कि हम एकदम हावी होके एक ऐसा करें, लेकिन हाँ, एक जो दृष्टिकोण होना चाहिए वह यही होना चाहिए कि सब कुछ ठीक और व्यवस्थित रहे, क्योंकि आपका परिवार मजबूत होगा तो आप ही आगे बढ़ के दूसरे परिवार की मजबूती के लिए कार्य कर पाओगे। इसलिए सबसे पहला यही है कि आपके घर परिवार में कोई उतार चढ़ाव आता है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी उसमें लीजिए और समझाने का प्रयास करें। जो आपसे सहयोग बन सकता है सहयोग करें। और प्रभु परमात्मा से, सर्वशक्तिमान प्रभु से मैं भी यही निवेदन करती हूँ कि उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते हैं, लेकिन प्रभु आपका स्मरण ना भूलें। हर सांस में आपका स्मरण हो और कोई सांस आपके बिना ना जाने पाए, क्योंकि कौन सी ऐसी सांस आखिरी हो यह पता नहीं है। कौन सा ऐसा दिन हमारी जिंदगी का आखिरी हो यह भी पता नहीं है। कौन सी रात के बाद अब रात ना आए यह भी पता नहीं है। तो हर चीज में उतार चढ़ाव जीवन में जितना भी बड़ा हो, वह भी सब कुछ कि आप यही मांगिए कि कितना भी बड़ा उतार चढ़ाव है वो सब सही है, प्रभु आपकी कृपा से है। लेकिन एक बात याद रहे कि उस उतार चढ़ाव को भी मेरा नमस्कार है जिसमें कि आपकी याद बनी रहे, जिसमें आपका स्मरण बना रहे। ऐसा उतार चढ़ाव अगर है तो भी मुझे स्वीकार है। ऐसी सोच होनी चाहिए जीवन में। बाकी इससे कोई बच नहीं पाया है, वह चाहे अवतारी पुरुष क्यों ना हो, संत महात्मा क्यों ना हो, जीवन में यह सारी चीज़ें घटित होती है। और यह सारी चीज़ें घटित होती है तो हमारे अच्छे के लिए होता है, ताकि जीवन में हम और खुशी महसूस करें। जब कहते हैं ना कोई भी चीज़ बहुत ही देर से मिलती है, बहुत परिश्रम से मिलती है, तो उसकी खुशी भी कुछ और होती है। तो इसी तरीके से हर उतार चढ़ाव में भी प्रभु का स्मरण रहे, यही हम चाहते हैं, यही सबके लिए चाहते हैं कि सबको यह चीज़ स्मरण रहे। लेकिन परेशान ना हो कोई भी व्यक्ति, जिंदगी में परेशानी से परेशान ना हो। प्रभु को याद रखें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ करने वाला यह सर्वशक्तिमान प्रभु है। तो हम इनमें समर्पित होके इनके आगे हाथ जोड़े, इन्हीं से प्रार्थना करें। आप सबके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि कोई तंत्र मंत्र जंत्र मंत्र से कोई किसी को के जीवन में सुखी नहीं कर सकता है। इन सब चक्करों में ना पड़े। जिसे भी मानते हैं, जिस भी प्रभु को याद करते हैं, उसका स्मरण करते हुए उसका नाम लेते रहें और उसी को स्मरण करते रहें। ताई इन्हीं शब्दों से हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। अभी आप दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन की आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य दीदी गुरु जी के प्रवचन का आनंद प्राप्त कर रहे थे। दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन आज दिव्य ज्ञान के द्वारा ब्रह्मानुभूति करा रहा है। और दीदी गुरु जी ने जो भी प्रवचन अभी आपको दिए, या दीदी गुरु जी के YouTube चैनल दीदी गुरु जी डॉक्टर ऋचा सिंह के नाम से जो आप तक मौजूद है, उसमें आप उनके प्रवचनों की जो कड़ियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं, उनको अगर ऊपर से नीचे तक श्रवण करेंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि वर्तमान में ऐसा गुरु प्रकट हुआ है सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा की कृपा से, जो मैं तंत्र मंत्र कर्म कांड इन सब चीज़ों से ऊपर उठाकर प्रैक्टिकल जीवन जीने की शिक्षा प्रदान कर रहा है। काश हम प्रैक्टिकल हो जाएं, घर परिवार संसार समाज अपने आप सुखी हो जाएगा। हम सब दीदी गुरु जी के पावन चरणों में यही निवेदन करते हैं कि दीदी गुरु जी इसी तरह अपने दिव्य प्रवचनों के द्वारा जो आज अंधकार में जीवन जी रहे हैं सांसारिक व्यक्तित्व को प्राप्त करने वाले अर्थात संसार के व्यक्ति, उनसे यही प्रार्थना है कि दीदी गुरु जी से जुड़ें। अर्थात दीदी गुरु जी जो दिव्य ज्ञान दे रही हैं, ये वही दिव्य ज्ञान है जो श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को रण क्षेत्र में दिया था। ये वही ज्ञान है जो वशिष्ठ जी ने राम जी को प्रदान किया था। ये वही ज्ञान है जो रविदास जी ने मीरा जी को प्रदान किया था। ये वही ज्ञान है जो संत
रामानंद जी ने कबीरदास जी को प्रदान किया था, राजा जनक जी को अष्टावक्र जी महाराज ने प्रदान किया था। तो आइए दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन से जुड़े और अपने जीवन को धन्य करें। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय।